अपने ये कपड़े ही देख लो, क्या पता कुछ याद आ जाए। प्राची, तुम्हारी शादी हो रही है सिड के साथ, लेकिन अपनी बेशर्मी की हद देखो कि बार बार मंडप छोड़ के अपने देवर के साथ नैन मटक्का कर रही है। बस, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट तुम क्रॉस करवा रही हो। आई हैव नो ऑप्शन। मुझे अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ रही है ताकि तुम्हें याद रहे। हर बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। लुक एट हिस्ट्री। तुम्हें पता था ना कि मेरी और रणवीर की शादी हो चुकी है, फिर भी बेशर्मी की हद देखो। तुम उस सुषमा आंटी का घर छोड़ के यहाँ इस घर में टपक पड़ी, और अब भी तुम्हें पता है कि रणवीर तुमसे अलग होना चाहता है, लेकिन तुम बार बार बहाने ढूंढ रही हो जिससे ये शादी रुक जाए। सीरियसली रिया, ये टाइम मिला है तुम्हें ये सब बकवास करने का? मतलब वहाँ दीदा बीमार पड़ी है, तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? मेरे दिमाग में ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे दिल में रणवीर के ख्याल आना बंद नहीं होंगे। मुझे कोई लड़ाई नहीं करनी, फिलहाल मेरे लिए दीदा इंपॉर्टेंट है। प्राची, मुझे लड़ाई करनी है मुझे लड़ाई। यू नो व्हाई? क्योंकि तुमसे कोई भी काम बिना लड़ाई के होता ही नहीं है। तो आई एम लेफ्ट विद नो ऑप्शन। मेरी लाइफ में जब भी कुछ अच्छा होने वाला है, समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग, व्हाट डू यू डू? तुम हर चीज बर्बाद कर देती हो, प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हो ताकि तुम अपनी लाइफ सेट कर सको। यू नो व्हाट, तुम्हारी इन बकवास बातों का मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। तुम बस तमाशा करना चाहती हो, लेकिन अभी मुझे दीदा को देखना है। दीदा दीदा दीदा, फॉर गॉड्स सेक! तुम्हें दीदा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, और किसी भी फैमिली मेंबर की भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राची, तुम बस अपनी फैमिली के बारे में सोचो। हाँ, वो फैमिली जो तुम सिड के साथ बनाने वाली हो। तो शादी करो, विदाई लो, उसके बाद अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। You know what, रिया, मन तो कर रहा है ये सारी बातें मैं तुमसे कहूँ, तुम्हारी बातें तुम्हें से कहूँ, बोल दूं तुम्हें कि अपनी ये शक्ल दोबारा मुझे कभी मत दिखाना। यही फर्क है तुम में और मुझ में। तुम्हारी तरह मतलबी, सेल्फिश, खुदगर्ज नहीं हूं मैं। घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, कोई बीमार है और मैं ये सारी बातें करूं, अपनी ही प्रॉब्लम्स को लेके बैठूं। कसम से रिया, अगर दीदा बीमार नहीं होती ना, तो तुम्हारी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब देती मैं। सिर्फ जवाब नहीं देती, अपने घर से तुम्हें धक्के मार के बाहर निकालती। मुझे धक्के मारोगी? हाथ लगा के दिखाओ। इसीलिए तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती थी मैं। तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना रिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये जानने के बावजूद तुमने मुझे धक्का नहीं मारा है, मेरे बच्चे को भी मारा है। तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, मेरे बच्चे को भी पहुंचा रही थी। तुम खुद प्रेग्नेंट होके इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? इसका मतलब एक ही है, तुम प्रेग्नेंट ही नहीं हो। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।